बुद्ध धम्म संघ को प्रणाम करते हुए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। आज विशेषतः अद्विका छोटी सी उपासिका का जन्मदिन है। जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम बुद्ध का धम्म का संघ का आशीर्वाद स्वरूप परित्राण पाठ सुनने वाले हैं। ये परित्राण तथागत बुद्ध कहते हैं परिसमन्तो तायति रखति परित्राण। जीवन के चारों ओर से आने वाले अनेक तरह के विघ्न बाधा भय अंतराय समस्याओं से जो सुरक्षा करता है, आरक्षण देता है, उसे परित्राण कहते हैं। सत्य वचन है, करुणा वचन है, मैत्री वचन है। तथागत बुद्ध का धम्म का संघ का अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद परित्राण में है। बोधिसत्वों का अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद परित्राण में है। इसलिए ये परित्राण सुनना भी बहुत बड़ा पुण्य है, धम्म है, ऐसा कहा जाता है। अब ये परित्राण विशेषतः क्या करता है? कमजोर मन को ऊर्जा देता है। मन से आने वाले दुनिया के मोर देन 90% जितने भी बीमारियां हैं उससे आरक्षण करता है। इसलिए ये परित्राण का प्रभाव भी दो तरह से लगता है। एक परित्राण पाठ सुनने वाले को, एक परित्राण पाठ करने वाले की तरफ से, दोनों तरफ से लगता है। अगर परित्राण करने वाले मैत्री करुणा पूर्वक परित्राण करते हैं, परित्राण पाठ जो कर रहे हैं उसको समझ के परित्राण करते हैं, लोभ लालच से दूर होकर परित्राण करते हैं, तो पाठ करने वालों की तरफ से आप लोगों को वो अनुभव, वो प्रताप, वो पुण्य मिलता है। अभी परित्राण सुनने वाले भी वैसा ही होना चाहिए। ये टीवी खोल के म्यूजिक लगाने जैसा ये नहीं है। परित्राण सुनते समय सबसे महत्वपूर्ण बात आप लोगों के मन में श्रद्धा होना चाहिए। हम क्या सुन रहे हैं? ये जो बुद्ध का वाणी सुन रहे हैं, ये बुद्ध का परित्राण सुन रहे हैं, उसमें विश्वास होना चाहिए। विश्वास रहा, श्रद्धा रहा तो उसका प्रभाव रहेगा। एक नंबर। दो नंबर, परित्राण सुनते समय आप लोगों का मन एकाग्र होना चाहिए, चंचल नहीं होना चाहिए। मन यहाँ भाग रहा है, वहाँ भाग रहा है, ये करना है, वो करना है, कभी बच्चे के पीछे, कभी उसके पीछे, ऐसा वैसा किया तो मन तो चंचल हुआ ना। तो चंचल मन से कैसे परित्राण सुनेंगे? और सुन भी लिया तो कैसे ग्रहण कर पाएंगे? इसलिए चंचल नहीं होना, एकाग्र होना, 2 नंबर। और 3 नंबर, परित्राण पाठ सुनने वाले व्यक्ति पंच महापाप से रहित होना चाहिए। मतलब ऐसे बड़े बड़े पाप न किया होना चाहिए। बड़े बड़े पाप करने वाले को ये परित्राण कुछ भी नहीं कर सकता, उसका प्रभाव नहीं लगता। इसलिए ये पंच महापाप से रहित होना चाहिए। पंच महापाप बोले तो दुनिया के सबसे बड़े, सबसे खतरनाक पाप, वो पाप किया तो बुद्ध भी नहीं बचा सकता। तो वो पंच महापाप क्या क्या है? जो जन्मदाता माता की हत्या करना, पिता की हत्या करना, जो दुख मुक्त हो चुके हैं, अरहत हो चुके ऐसे व्यक्ति की हत्या करना, जो बुद्ध है, बुद्ध के शरीर से खून निकालना या चोट पहुंचाना, और 5वां है संग भेद करना। जो संग है ना, उसको टुकड़ा कर देना। तो ये पाप करने वाले को बुद्ध भी नहीं बचा सकता, परित्राण का प्रभाव तो लगता ही नहीं। अगर इससे रहित है तो ये परित्राण बहुत प्रभावशाली है। बुद्ध के समय में 7 दिन में मरने वाले बच्चे ये परित्राण के अनुभव से 120 साल तक जिंदा रहा, और उसका नाम ही आयुर्वर्धन कुमार रहा। ये परित्राण के प्रभाव से वो जंगल में फिरने वाले मोर, वो जो सुनहरा गोल्डन, मतलब सोने जैसे, उसको पकड़ने के लिए 700 साल तक शिकारी पीछे पीछे पड़ा, फिर भी उसको पकड़ नहीं पाया परित्राण के प्रभाव से। ये परित्राण के प्रभाव से ये वैशाली में दुर्भिक्ष भय, रोग भय, अमनुष्य भय हुआ तो तथागत बुद्ध ने रतन सूत्र पाठ अपने आनंद भंते को सुना के वो सारा दुर्भिक्ष भय, रोग भय, ये अमनुष्य भय नाश किया था। ऐसे परित्राण का बहुत प्रभाव है।
इसलिए दोनों तरफ से इसका प्रभाव रहा तो इसका पुण्य ज़्यादा रहता है। अभी वही परित्राण पाठ हम बुद्ध धम्म संघ को साक्षी रख के, जल को साक्षी रख के, हाथ हाथ में ये परित्राण धागा पकड़ के हम ये परित्राण कर रहे हैं। शरीर से भी हम परित्राण सुन रहे हैं, वाणी से भी, मन से भी, है ना, हम परित्राण सुन रहे हैं। ऐसा श्रद्धा पूर्वक परित्राण पाठ सुनना है, एकाग्र होना है, हाँ, चंचल नहीं होना है, श्रद्धा पूर्वक परित्राण पाठ सुनना है। तो परित्राण पाठ श्रद्धा पूर्वक सुनने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। इस परित्राण के अनुभव से विशेषतः जन्मदिन मनाती हुई अद्विका उपासिका को जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद, बोधिसत्व का आशीर्वाद हमेशा हमेशा जीवन में रहे और उनके माता पिता, दादा दादी, जितने भी परिवार है, बंधु बांधव है, संपूर्ण उपासक उपासिकाओं को भी बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद रहे। जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य धम्म करते हुए दुख मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए बुद्धवाणी जो परित्राण पाठ है वो करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजस शृण्वन्तु सगमोक्षदं धम्म श्रवणकालो अयं भदन्ता धम्म श्रवणकालो अयं भदन्ता धम्म श्रवणकालो अयं भदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।